हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका द मैथनिक चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। तो चलो शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैं कहाँ गया था, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा शॉर्ट्स में मैं कहाँ गया था। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। सिर्फ 5 एग्जाम्पल से मैं आपको ये एलिमिनेशन मेथड एकदम ईजी वे में बता दूंगा। जो एग्जाम्पल्स मैंने सब्स्टिट्यूशन में लिए थे, जो कि वो वाली वीडियो थी जो आपको आई लिंक में दिख रही होगी, तो वही एग्जांपल्स मैं लूंगा ताकि आपको पता चले दोनों में से कोई भी मेथड करेंगे तो हमें सेम ही आंसर मिलने वाला है। तो अब हम सीखने वाले एलिमिनेशन मेथड। सिर्फ 2 स्टेप्स में आपको सिखा दूंगा एलिमिनेशन मेथड, कूद कूद के। अब कूद कूद के बताओ। तो यहाँ पे देखते हैं पहला स्टेप हमारा क्या है। पहला स्टेप है हमारा एलिमिनेट वन वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन। अब हमें 2 इक्वेशन दी होगी। अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स लिए हैं, ये जैसे कि अगर मैं बता दूं 2 इक्वेशन, कैसी 2 इक्वेशन होगी, ऐसी कुछ इक्वेशंस होगी। भाई 1 मिनट भाई बता देता हूं। तो 2 इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y इक्वल्स टू C1 एंड A2x प्लस B2y इक्वल्स टू C2। अब C1 C2 कांस्टेंट होंगे, ये आपको पहले से पता है, और A1 B1 ये सारे कोफिशिएंट्स है x एंड y के। तो ये रही मेरी पहली इक्वेशन, ये रही मेरी दूसरी इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, एलिमिनेट एक वेरिएबल करना है। दोनों में से कोई भी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे एलिमिनेट करेंगे यार? मल्टीप्लाई करके, कोई भी कांस्टेंट के थ्रू, ऐड करके या सबट्रैक्ट करके। वो हम आगे देखेंगे कैसे, एग्जांपल्स के थ्रू। आपको 5 एग्जांपल में एलिमिनेशन मेथड हलवा लगेगा सही में। अब क्या करना है, अब ये जो हमें इससे एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो वेरिएबल को हमें पुट कर देना है दूसरे इक्वेशन में। अब ये सब्स्टिट्यूशन जैसा ही हो जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन में जैसे आप पहले वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे, वैसे आपको दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो होपफुली आपको समझ पड़ गया होगा। लेकिन मेरे को पता है जब तक एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा तब तक आपको क्लियर भी नहीं होगा। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आप तब तक ये नोट कर लो ये क्या है। तो आपने होपफुली नोट कर लिया होगा। अब मैं पहला एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। तो पहला एग्जाम्पल में 1 मिनट ये रफ कर देता हूं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और दूसरा एग्जाम्पल है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब होपफुली आपको ये 2 चीज दिख गया होगा। अब मेरा पहला स्टेप अगर आपने लिखा होगा नोटबुक में, तो वहां पे क्या लिखा है, पहले भी दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो। किसके थ्रू? ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, या तो किसी भी कांस्टेंट के थ्रू मल्टीप्लाई करके ऐड एंड सबट्रैक्ट। एट लास्ट ऐड और सबट्रैक्ट तो होना ही होगा ताकि कोई चीज कट जाए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ये मेरी क्या है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, यानी अगर ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो y और y मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? मान लो ये दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया तो ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और प्लस वाई माइनस वाई मेरा 0 हो जाएगा। और यहां पे मैंने ऐड किया है तो 6 प्लस 4 मेरा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको दिख गई होगी 10/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5। अब इसके बाद जैसे ही इसकी वैल्यू आ जाएगी तो आपको पता होगा हम सब्स्टिट्यूशन में एक की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरी की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है। या तो अब देख लो x अगर मेरा 5 है तो मेरे को y में क्या x मेरा 5 हो रहा है। तो अब जैसे x मेरा 5 हो रहा है तो मैं उसमें क्या जोड़ दूं कि 6 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता लग रहा है, बट मैं फिर भी कह देता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x मेरा 5 है तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और y की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। तो होपफुली आपको समझ पड़ गया होगा एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये मैंने पहला एग्जांपल लिया, धीरे धीरे इसकी टफनेस लेवल और बढ़ेगी क्योंकि एग्जांपल्स ऐसे ही नहीं आने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब आपके क्लास 10th बोर्ड्स में सिर्फ 3 एक्सरसाइज आने वाले। मैं मेरे टाइम पे 10 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुका हूँ इस चैप्टर के। तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। 10 एक्सरसाइज सॉल्व करना भाई साहब। वर्ड प्रॉब्लम्स भी हट गए, सबसे अच्छी बात तो ये है। आई मीन वर्ड प्रॉब्लम्स है बट बहुत कम है। तो x प्लस वाई, अब ये सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और हमारा सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब ये मैंने सेम ही एग्जांपल लिए हैं ताकि आपको समझ पड़े। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, पुराना टेक्निक, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देंगे। सबको पता है ऐड होगा। अब ऐड जैसे ही होगा ये मेरा क्या आ जाएगा 2x, ये मेरा प्लस वाई माइनस वाई 0 और 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 14/2 यानी 7, है ना। ओके। अब यहाँ पे y मुझे लिखना है। अब y मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मेरा 10 हो रहा है। अब यहाँ पे मेरा x इक्वल टू 7 आ रहा है और x प्लस वाई जो है उसकी वैल्यू 10 आ रही है। ओके। तो अब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू 7 है तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3।
है ना। तो होपफुली आपको समझ पड़ चुका होगा कि एलिमिनेशन मेथड कितना इजी है। सही में एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा इजी है। एलिमिनेशन मेथड हरदम सबसे टफ क्वेश्चन में जहां सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा होगा वहां एलिमिनेशन लगेगा, और एलिमिनेशन मेरे हिसाब से हर जगह ही लगता है। तो अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या है, ये मैं आपने होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब थर्ड एग्जांपल में देखेंगे। पहली बात, ये टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नहीं है, ये रैंडम एग्जांपल है आपके प्रैक्टिस के लिए। टेक्स्ट बुक के एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो यहाँ जो थर्ड एग्जांपल है ये थोड़ा ट्रिकी है। होपफुली अभी तक अगर आपने देखा है तो इसको आपको ट्राई करना चाहिए। ये है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 14, और क्या है मेरा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। ओके, अब ये दो इक्वेशन मुझे दिख जा रही है। अब यहां पे मुझे क्या करना है, अब देखो, अब कहीं पे पहले जैसा कैसा था, पहले हम नॉर्मल ऐसे खेल रहे थे, मैं बताता हूं। पहले हम खेल रहे थे x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग, मान लो 2 है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू समथिंग। तो देखो यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस लिखी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे जैसे पहले में ऐड करके हम वैल्यू निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है प्लस में, अब माइनस में सिंपली ऐड होके ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी बात करें दोनों भाई एडिशन में, हाँ भाई ऐसा नहीं होगा कि यहाँ माइनस लिखे तो माइनस में भी आएगा। दोनों इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, इसकी रैंडम वैल्यू आ सकती है। तो देखेंगे अब इसको हम कैसे करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। तो होपफुली आप एक बार पहले ट्राई करो कि कैसे होगा। तो यहां पे देखना अब कैसे करेंगे हम। यहां पे पहला इक्वेशन हमारा ये है और दूसरा इक्वेशन हमारा ये है। ओके, अब पहले इक्वेशन में 3x है 4x है, मेरे को मान लो मेरी x को एलिमिनेट करना है। तो यहां पे अगर मेरी x को एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दूं मैं पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में, ताकि ये दोनों मेरे कोफिशिएंट सेम हो जाए। क्या आपको क्या लग रहा है मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। तो चलो मैं मतलब 12 तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 बनाने की कोशिश करेंगे, इसको 12 बनाने की कोशिश करेंगे। 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 12 हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको मेरे को किससे करना पड़ेगा, 4 से, ताकि 4 3 जा मेरा 12 होगा। अब यानी फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब कोई बुद्धिमान ये ना कर दे 1 4 जा 4 और ये 2 3 जा 6, ये कोई मतलब नहीं होगा। ये ओके, तो पहली इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 3x मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा मेरा 12x, और उसके बाद 4 2 जा 8y इक्वल्स टू 14 4 जा। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे हम देखो 4 4 जा 16, 6 कैरी 1 होगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 56, 14 4 जा 56, मतलब 56 सॉरी। अब यहाँ पे मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस 3 3 जा 9y और 7 3 जा 21। ओके, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को दिख भी रहा है भाई दोनों कोफिशिएंट सेम कर दिए। अब पहला मैंने क्या लिखा था, मल्टीप्लाई भी करेंगे, अब उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम आंसर निकालेंगे। तो ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन 2। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन को मैं इस सेकंड इक्वेशन को माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। एट लास्ट मल्टीप्लाई करके ही ऐड करेंगे सब। तो पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 हमने लिख ली है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इक्वेशन 1 को कर सकते हैं, किसी को भी माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो मान लो मैंने इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन 2 रही मेरी, अब इसको मैंने -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे इक्वेशन 2 यहाँ पे मैं नहीं करता, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। हाँ, इक्वेशन 2 को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वैसे हम करेंगे तो इसको ऐसे कुछ मैं बताता हूँ। ये मान लो मैंने दोनों इक्वेशन लिखी, 12x प्लस 8y। आपको भी एग्जाम में सेम ऐसे ही करना है। आई मीन जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको लिख के दिखाना ही पड़ेगा किसको, वरना ऐसे ही फ्री के मार्क्स तो नहीं मिलते।
ओके तो अब मैं ये सेकंड इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा। सिंपल ऐसे ही आपको करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, या आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/-1। तो हम दोनों इक्वेशन, मैंने मतलब सेकंड इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद ऐड कर देंगे, तो जैसे ही इसे ऐड करूंगा ये 12x कट जाएगा, तो ये कट जाएगा और 0 हो जाएगा। अब 8y-9y ये माइनस y आ जाएगा, और 56-21, तो ये मेरा हो जाएगा कितना 5, और ये मेरा हो जाएगा 3। ओके तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -35। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -35। अब मेरे को y की वैल्यू मिल गई है, तो मैं x की भी निकाल ही लूंगा। तो मैं ये वाला होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा, या मैं इधर लिख देता हूं, अब से ऐसे लिखूंगा। हाँ तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे मान लो मैंने पहली इक्वेशन ही ली, 3x + 2y = 14। अब मेरे को y की वैल्यू मिल गई, तो मैं y की वैल्यू सिंपली पुट कर दूंगा, 3x - 35 × 2 कितना हो जाएगा 70 = 14। अब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 70 + 14 कितना हो जाएगा 84। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 84/3। 84/3 कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, 7 8, 3 8 = 24। मतलब x की वैल्यू मेरे पास 24 आ जाएगी, और y की वैल्यू -35 आ जाएगी। अगर आपको चेक करना है कि ये सब्स्टिट्यूशन से होगा कि नहीं, तो सिंपली मेरे वीडियो पहले वाले वीडियो पे क्लिक करो, आपको दिख जाएगा कि सेम ही आंसर आया है। मेरे को अभी तक याद है कि यही आंसर आएगा, तो इसका मतलब मैं रट के तो नहीं आया हूँ, बट अब एग्जाम्पल 4 देखेंगे। तो चलो अब एग्जाम्पल 4 देखते हो, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इनफैक्ट ये एग्जाम्पल शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया है यार, इतना हार्ड तो नहीं देते वो। तो अब हम बात करने वाले एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। तो अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, 3x - y = 8, एंड हमें गिवन है x - 3y = 3। अब ये हमें गिवन है। अब आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए। अब मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या तो चलो इसको x को एलिमिनेट करते हैं, चलो y को इस बार एलिमिनेट करते हैं। तो मैंने मान लो फर्स्ट इक्वेशन ये रही मेरी, और ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन, है ना। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है। अब आप बताओ कि मेरे को किसमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए। पिछली बार हमने क्या किया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा था। आई मीन फर्स्ट इक्वेशन में भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था, सेकंड इक्वेशन में भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा कि आप पहले कमेंट करो कि किसमें क्या मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो सिंपल देख लो यार, इधर 3y है, इधर 3y है, मतलब मेरे को इधर 3 मल्टीप्लाई करना है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं करना है कि कहीं पे कुछ, यानी मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में मैं 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या तो मैं सेकंड में 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मेरे को x एलिमिनेट करना है तो मैं सेकंड में मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे y एलिमिनेट करना है तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 को मल्टीप्लाई करूं, तो एक मिनट, हाँ मैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो अरे इंक कैसे खत्म हो गया। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन, आई मीन एग्जांपल नंबर 4। मैं वापस से रिपीट करता हूं। हम पहले इक्वेशन में लेंगे 3x - y = 8, एंड सेकंड इक्वेशन में लेंगे x - 3y = 3। पहले वाले यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा होगा दोनों बाजू अलग अलग टर्म्स है। क्या इसमें भी हमें 2 बार मल्टीप्लाई करने, आई मीन दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। जस्ट सोच के देखो, क्या दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना होगा क्या। जी नहीं। यहां पे मेरे को दिख रहा है, यहां पे मान लो मैं x को एलिमिनेट करते हैं, चलो y को एलिमिनेट करते हैं इसमें। यहां पे मुझे दिख रहा है अगर मैं इधर 3 कुछ भी करके ला दूं, तो ये मेरा एड ऑन करके या सब्ट्रैक्ट ऑन करके वापस से मेरा कट जाएगा। तो वही देखेंगे कैसे ये कटेगा। तो मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो इक्वेशन इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, और इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया कुछ भी नहीं से, आई मीन कुछ खुद से किसी से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 3x - 3y = 3 8 = 24। क्या ये ऐसा ही होगा आशीष भाई, ये देखो डार्कनेस, क्या ये ऐसा ही होगा। आपको भी अगर ऐसा लग रहा है तो जी बिल्कुल नहीं, इसलिए उसने आपका काट दिया था। आपको भी दिख रहा है यहाँ 3 है, और 3 × 3 9 होता है, ये बच्चे को भी पता है। तो देखते हैं अब कैसे इधर 9 आएगा। पहली बात तो ऐसे ही छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, और वो आप फिर बोलते हैं 90+ नहीं आ रहे मेरे।
सिंपल ऐसे ही देखो। अब ये हो जाएगा 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 24। ये मेरा रहा इक्वेशन नंबर 1 जिसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है। इक्वेशन 2 को किसी से नहीं मल्टीप्लाई करना, उसको ऐसे ही लिख देंगे भाई, x माइनस 3y इक्वल टू 3। ये रही, ऐसे ही लिख दिया। अब यहां क्या करेंगे, अब ये हमने ऐसे तो लिख दिया है। अब देखना, अब मुझे क्या दिख रहा है, मैं क्या करूं भाई, क्या करूं। अब मुझे लग रहा है मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। आई मीन ये सेकंड इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये रहा -1 से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया है, ओके। और मैं इससे भी कर सकता था, इससे भी कर सकता था, बट मेरे को इससे करने की इच्छा है, मेरी मर्जी भाई, माई लाइफ माई रूल। अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा। और यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस हो जाएगा, ओके। तो अब जैसे ही मैं इसे एड ऑन करूंगा, आई मीन अगर आपको नहीं पता चल रहा है क्या लिखा है, मैं यहां पे वापस से लिख के दिखाता हूं भाई। देखो यहां पे कैसे लिखेंगे, यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं। ये एक्चुअली अब ऐसा हो गया 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 24। और ये क्या है, माइनस ऑफ x, क्योंकि मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है। माइनस माइनस जो कि प्लस हो गया था 3y इक्वल्स टू -3। अभी आपको पहले जैसा नहीं दिख रहा क्या, ये माइनस प्लस में ऐड ऑन करूंगा मेरा कट जाएगा y। तो सिंपली मेरे को ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो 9x माइनस x मेरा 8x हो जाएगा और ये दोनों मेरा कट जाएगा, ओके। अब 24 माइनस 3 कितना होता है, 21, ओके। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 21/8। ये रही मेरी x की वैल्यू। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पहली वाली इक्वेशन दिख रही है, उधर से मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा x की वैल्यू पुट करके। ये रही मेरी x की वैल्यू। अब मैं पहली इक्वेशन लिखी मैंने, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। अब x की वैल्यू में 21/8 पुट करता हूँ, बट y मैं 8 को इधर ला देता हूँ। आई मीन थोड़ा आपको वो करके आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या करना है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 21/8 -8 इक्वल्स टू वाई, ओके। अब ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाएगी, बट आपको स्टिल सॉल्व कर सकते हो। ये तो क्लास 10th वाले बच्चों को पता ही है कैसे सॉल्व करना है। अब मैं इसे जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 3 1 3 3 2 6/8 -8 इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। अब इसको एलसीएम कैसे लेंगे, 63 -8 8 64 हो जाएगा। 63 माइनस 64 कितना हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा मेरा आंसर। ये रहा मेरा आंसर, आ जाएगा वाई की वैल्यू। अगर आपको चेक करना है क्या ये दोनों वैल्यू मेरे सही भी आए हैं, तो इसको चेक कैसे करेंगे यार, वही देखते हैं। चलो इसको चेक कैसे करते हैं, आई मीन मतलब वेरीफाई कैसे करते हैं। पहले क्लास 10th में वेरिफिकेशन का भी आता था, बट अब इसे वेरीफाई कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू मुझे दिख रही है। अब मान लो पहली इक्वेशन में ही मैंने ये दोनों डाल दिया, यानी 3 ये आ जाएगा 21/8 माइनस वाई आ जाएगा माइनस माइनस -1/8। यार ये कौन नहीं है क्या, हाँ। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू डाल दी और y की वैल्यू डाल दी है, और इक्वल्स टू अब मेरे को देखना पड़ेगा क्या ये LHS और RHS सेम भी आ रहा है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 3 1 3 3 2 6/8 माइनस माइनस प्लस 1/8। अब ये मुझे दिख रहा है ये दोनों एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 64/8, जो कि कितना होता है 8 ही होगा। तो ये मुझे दिख रहा है LHS और RHS दोनों सेम आ गए। पहली इक्वेशन में ये भी सेम है और दूसरे में ये भी सेम है। तो होपफुली आपको दिख गया होगा कि यार ये इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएगा। इनफैक्ट ये एलिमिनेशन तो माइंड में कर सकते हैं, बट कुछ एज के बाद, अभी नहीं। अभी क्लास 10 में आपको नोटबुक में करना है, वो भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करके। तो होपफुली आपने क्वेश्चन नंबर 4 समझ पड़ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो अब नोट कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखने जा रहा हूं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अब ये आपको ट्राई करना है, पॉज करके ट्राई करना है। एक मिनट में क्वेश्चन लिख दो, x + y = 7y = 19, और यहाँ पे आ जाएगा 4x - 3y = 18। अब यहाँ पे x + 7y = 19 ये पहला इक्वेशन रहा, और ये सेकंड इक्वेशन मेरा ये रहा। तो पहला स्टेप क्या था, हमें एलिमिनेट करना है। अब किसे एलिमिनेट करें भाई, आप सोचो। अब जब भी जनरली मेरे को ऐसा दिखता है ना कि यहाँ पे यार एक प्लस है माइनस है, तो मेरे दिमाग में आता है यार मैं इन दोनों में से किसी को, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं और डायरेक्ट एड ऑन कर दूं, क्योंकि माइनस वाले टर्म्स अगर आगे आते तो मेरे को अच्छे नहीं लगते। तो मैं मेरे
आई मीन मैं मेरे तरफ से ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और यहाँ पे मेरे को 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। बट अगर मान लो हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो सिंपल मेरे को दिख रहा है यहाँ मैं 4 मल्टीप्लाई आई मीन मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा कट जाएगा, और -4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कट जाएगा। ये भी कर सकते हैं, चलो -4 ही मल्टीप्लाई करते हैं यार, ऐसा थोड़ी। तो यहाँ पे मैंने -4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया। तो पहले वाले इक्वेशन में मैं -4 को जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो ये आ जाएगा मेरा -4x फर्स्ट इक्वेशन। 7 4 ज़ा 28, लेकिन माइनस है तो -28y। अब 4 19 ज़ा कितना होगा, आई मीन 4 9 ज़ा कितना होगा 36, 6 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4, आई मीन सॉरी 19 4 ज़ा कितना होगा, 19 4 ज़ा होगा 76, कर देते हैं यार, चलना क्या 72, इतना भी नहीं आता भाई। तो 19 4 ज़ा होगा 76, लेकिन माइनस में 76 होगा, कोई बात नहीं है, ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो यहाँ पे अब हमने फर्स्ट इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, 4x - 3y = 18। ओके, अब मुझे दिख रहा है ये इक्वेशन को मैं क्या करूँ कि ये मेरा कोई एक वेरिएबल कट जाए। मुझे दिख रहा है मैं ऐड ऑन कर दूंगा तो मेरा 4x -4x + 4x कट जाएगा, तो ये कट गया, ये 0 आ गया। अब -28 + -3 ये कितना हो जाएगा, -28 आई मीन -28 - 3y कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा -31y। और यहाँ पे -76 और ये +18 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 6 - 1 5, ये आ जाएगा मेरा -58। अब मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -58 अपॉन 3 -31, तो माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब 58/31 आ जाएगा। अब मुझे ऐसी वैल्यू क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने रैंडम एग्जांपल्स लिए हैं। अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए, अब x की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड करूंगा, x = 19 - 7y। होपफुली आपको पता चल रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, 19 - 7 58/31। अब इसे मेरे को बस एलसीएम लेना है और वो करना है, एलसीएम लेना और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 7 8 ज़ा 56, 7 5 ज़ा 35, 56, 406 सही जा रहा है, ये 31। अब 31 का एलसीएम लेंगे 19 से, 2 31, ये 589 हो जाएगा, तो ये -589 ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा था। टेंशन मतलब क्लास 10th में इतने ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 589 - 406, 9 - 6 3, 8, ये तो 0, ये 8 ही रहेगा, 5 - 4 1, 183/31 मेरा आंसर आ जाएगा x का। एक बार देख भी लेते ये सही भी आ रहा है कि नहीं, ये कट जाएगा ना यार, ये इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 1 ज़ा 3, नहीं 6, नहीं हो पाएगा। तो ये रहा मेरी x की वैल्यू और ये रही मेरी y की वैल्यू। अब एक बार चेक कर लेते क्या ये सही भी आया है, बिकॉज ऐसे वैल्यूज आना पॉसिबल मतलब जनरल केस में नहीं होता, बट एक बार हम चेक भी करेंगे क्या ये सही भी आ रहा है। तो देखते हैं क्या ये सही भी है। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, 183/31, और 7 × y कितना है 58/31। तो देखते हैं क्या आता है वैल्यू। 7 8 ज़ा होता है 56, यानी 406, 7 5 ज़ा 35, 406 + 183/31 हो जाएगा, बिकॉज दोनों सेम है। अब ये 6 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, और ये 8, ये 5, 589/31, 589/31 कितना होता है, 19 होता है, क्योंकि 19 × 31 हमने इधर ही सॉल्व करके देखा है, 589 होता है, तो ये मेरा आ जाएगा 19। तो मैंने वेरीफाई भी कर लिया है, मतलब ये दोनों आंसर हमारे सही है। तो होपफुली आपको एलिमिनेशन मेथड इजी वे में समझ पड़ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।